हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्रा पे। तो स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जनरल साइंस, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए 50 क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक एंड इजी टू मॉडरेट, पार्ट फर्स्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चंस रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्शन रिएक्शन, मास से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? ओम्स, एम्पियर, वोल्ट, कूलम। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, एम्पियर। Come to the next question. What is the nature of image formed in the mirror? अगर मिरर पे इमेज बनता है, यहाँ बेसिकली किस टाइप की मिरर की बात कर रहा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो किस तरीके का इमेज बनता है? रियल, डिस्टॉर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। The correct answer is answer number C, virtual and upright. Question number 5, ओम्स का नियम किसे दर्शाता है? ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा होता है इसमें से बताइए? V इक्वल टू आई आर, F इक्वल टू एम ए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, P इज इक्वल टू वी आर। जैसे F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है? फोर्स से रिलेटेड। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का कैपेसिटी से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है, ओम से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर। V इसमें क्या? V इज वोल्टेज, I इज करेंट एंड R इज रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का सूत्र क्या है? तो पानी का सूत्र होता है H2O। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? इनमें से सोडियम का सिंबल, रासायनिक सिंबल क्या है, संकेत क्या है? SNaSO(SN). तो सिंबल इज Na। इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखें, एटॉमिक नंबर इज 11 और मास नंबर, जैसे कोई एलिमेंट है, जैसा आई एम राइट हियर, फिर से लिख देता हूँ। जैसे सोडियम है, अगर हमने टॉप पे इसके एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं और नीचे ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना? Na का दिस इज एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 7, 10, 18, 18 एंड 28, 28। तो कितने में बांटा गया? पूरे 18 ग्रुप्स हैं। ओके। 28 ग्रुप्स
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? जो नमक हम खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब NaCl इसमें से क्या होता है? Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। पीएच का मान किसे दर्शाता है? व्हाट डज पीएच वैल्यू 7 इंडिकेट? अगर पीएच स्केल पे इफ़ ही देयर इज़ अ पीएच स्केल, यहाँ अगर पीएच स्केल है तो यहाँ 0 होता है और लास्ट में 14 तक स्केल होता है बीच में, और बीच में 7 नंबर। तो अगर 7 किसी की वैल्यू दे रखी है तो उसका मतलब क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, सॉल्ट है। तो करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? इसके थोड़े ऑप्शंस इधर उधर हो गए, तो शॉर्ट में कर देता हूँ, दिखेगा आपको। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने के किस ऑर्गन का वर्क होता है? शुद्ध रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है, लीवर करता है, किडनी करता है, लंग्स करता है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, इस किडनी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है, जो हेल्प करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने में। नेक्स्ट, डन। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर। लीवर से कौन सी जूस निकलती है? तो लीवर से हमें बाई जूस निकलती है, ठीक है, बाई जूस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स? फुल फॉर्म इसका होता है, इसका काम क्या होता है? फाइट इन्फेक्शंस, कैरी ऑक्सीजन, जनरेट एनर्जी, रिस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, कैरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज द डाइजेशन मेनली टेक प्लेस? मैक्सिमम डाइजेशन किस जहाँ होता है? तो जैसे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? खाना मुंह से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में वो फिनिश कहाँ होता है? तो हमारी स्टमच में नहीं, माउस में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे ज़्यादा खाना मेनली कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर डज क्लोरोफिल गिव टू प्लांट? क्लोरोफिल कौन सा प्लांट को कलर देता है? पौधों को कौन सा रंग देता है? ग्रीन कलर। इसीलिए क्लोरोफिल के ही कारण सारी पत्तियां कैसी होती हैं? ग्रीन होती है। जो ग्रीनिश प्लांट होती है उनमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है ज़्यादा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड की लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एकदम याद कर लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर की SI यूनिट पास्कल है, न्यूटन है, वॉट है, जूल है। क्या है? पास्कल। न्यूटन किसका होता है? अगेन फोर्स। वॉट किसका होता है? पावर। जूल किसका होता है? एनर्जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? देखो आई है यहाँ पे, करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया, जूल। व्हाट इज द वोल्टमीटर यूज टू मेजर? वोल्टमीटर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो घर में वोल्टेज आता है उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बताया ना, न्यूटन फॉर सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट
पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, एटम। व्हाट, हाँ देखो, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CO2? CO2 का केमिकल नेम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बट इसका फॉर्मूला लिख लो, केमिकल फॉर्मूला CO ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन टेट्राक्लोराइड, CaCl, सॉरी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, तो CCl4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हमारा क्या था? आंसर नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। एक फैक्ट याद कर लें डायरेक्टली, वाई इज पीएच स्केल फ्रॉम 0 to 14? इस पे क्या दिखाता है? तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। डन, ऐसे फैक्ट याद कर लें डायरेक्टली। नेक्स्ट, व्हेन डज ब्लू लिटमस टर्न रेड? लिटमस पेपर नीले से लाल कब होता है? जब हम एसिड इस पे इस्तेमाल करते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस की विशेषता क्या होती है? फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल कंपोजिशन, सेपरेट इजली, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों की को भी ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पिगमेंट इज फाउंड इन RBC? कौन सा पिगमेंट RBC में पाया जाता है? रेड ब्लड में। तो रेड ब्लड में पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण वो ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। से लास्ट, अच्छा ये तो वैसे ही रह गया, डायरेक्टली आंसर ही मैंने टाइप कर दिया। विच ऑर्गन एक्सक्रेट इंसुलिन? इंसुलिन कौन बनाता है बॉडी में? लीवर, पेनक्रियास, किडनी। तो आंसर आपका है आंसर नंबर बी, पेनक्रियास इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट? प्लांट में या पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, ट्रांसपिरेशन। तो करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी बोन आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियां कितनी होती हैं? 206। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA? DNA का काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, या हार्मोन प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A, B, C और D। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए DNA का काम होता है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ? लाइट जो होती है प्रकाश वर्ष, किसका मात्रक? डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का, इंटेंसिटी का। तो किसका मात्रक है? दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो याद रखेंगे सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, सॉरी, केल्विन। केल्विन इज द करेक्ट आंसर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो ऑप्शंस में दिखा देता हूँ, एम्पियर, ओम, वोल्ट और kWh।
Just comment your answer. What is the full form of KWH in the comment box. Magnetic effect is associated with Ohm's Oersted experiment, Ohm's law, Faraday law, Newton law. तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, जैसे वायर है, वायर में व्हेन वी पास अ करंट ऑन वायर, इस वायर में अगर करंट हम पास करेंगे तो इसके चारों तरफ कैसा फील हो जाएगा, ये सारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने प्रूफ किया था या किसने दिया था, तो किसने दिया था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने। वो डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्ड, डाल्टन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, जे थॉमसन। जैसे डाल्टन के बारे में बताया, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, याद कर लेंगे, एटॉमिक थ्योरी, एटम की थ्योरी के बारे में बताता है, एटम होता कैसा, एटम बना कैसे, ओके। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप नोट डाउन करते रहिए प्लीज़, मेक अ नोट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, इस सेशन की, तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। वेयर इज़ नो डाइजेशन एंजाइम फाउंड, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे डाइजेशन एंजाइम होता ही नहीं है, तो वे लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्लाइवा एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, लार्ज इंटेस्टाइन। गैस डेंसिटी डिपेंड अपॉन, तो गैस की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर कलर, शेप, सॉल्युबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सन एनर्जी कम्स फ्रॉम, सूरज में एनर्जी कहाँ से आती है, सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, कंबक्शन, फ्यूजन, रेडिएशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, साथ ही जल्दी करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गया है, लास्ट 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। वाई इज द ह्यूमन ब्लड कलर रेड इन कलर, ह्यूमन के ब्लड जो होते हैं वो रक्त जो होता है लाल रंग का ही क्यों होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डन। वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ईयर, नोज, फिंगर, टो। सबसे छोटी बोन कहाँ पे होती है, पाई जाती है, उसका नाम बताइएगा आप, कान में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट योर आंसर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे केमिकल चेंज होता क्या है, कोई भी एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में चेंज होकर एक नया प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, अब हाँ, और वो चीज़ दोबारा रिवर्स ना हो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बॉइलिंग ऑफ वाटर, अरे जैसे पानी को जमा दिया, बर्फ बन गया, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, ग्लास टूट गया, मेल्ट करके फिर से ग्लास बना देंगे हम, पानी बॉयल कर ठंडा कर दे फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, एक चीज़ से नया प्रोडक्ट बनता है। आयरन में ऑक्सीजन या मॉइस्चर के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सनलाइट, कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी, विटामिन डी। 43 डीएनए का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, नन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, इज द करेक्ट आंसर। विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमने में कौन सा काम करता है, प्लेटलेट, आरबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, प्लेटलेट।
क्वेश्चन नंबर 45, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम, जब लाइट किसी चीज़ पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका सरफेस बेसिकली पूछ रहा कैसा होता है, पॉली सरफेस, रफ सरफेस, ब्लैक सरफेस। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, पॉली सरफेस। व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, सेल के में किसे हम पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन बस फिनिश करने वाला हूँ। लास्ट 50 क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छे जवाब दीजिए, ट्राई टू गिव द आंसर। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। आंसर इज करेक्ट आंसर इज ए, सिल्वर। ऑक्सीजन का सिंबल पूछा है, नॉट ऑक्सीजन के एलिमेंट पूछ रखा है। यहाँ पे देख रहे हो व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है OX होता है, OY होता है, O2 होता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, O2 लगा देंगे, बट अगर सिंबल आपसे पूछेगा तो सिर्फ क्या लगाएंगे, O। अगर आपसे एलिमेंट पूछता तो हम क्या लगाते हैं, O2, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट। डन, तो ध्यान रखेंगे सिंबल क्या होगा, O। लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर द थ्री मेन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के 3 मुख्य अवस्था कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री, 0 डिग्री, 50 डिग्री। पानी किस टेम्परेचर पर उबल जाता है, तो 100 डिग्री, 100 इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।